नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और आप लोग का भी नंबर नहीं बढ़ रहा होगा। बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है तभी आप इस वीडियो पर आए हैं और इस बात की गारंटी दूंगा, अगर जो बताया उसको फॉलो किया। देखिए हमारे पास एक बुक भी है, कहाँ मैंने रख दिया है बुक। मैं जो भी काम करता हूं उस काम में ना मतलब ईमानदारी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखिए जो भी बच्चा इसको फॉलो करेगा निश्चित ही लाभ उठा के जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आपने थंबनेल को अच्छे से पढ़ लिया है। बिहार दरोगा 2025 प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहा है, 45 आ रहा है, इंक्रीज होकर के 75। ऐसे बढ़ेगा नंबर। कैसे बढ़ेगा नंबर बिल्कुल समझिएगा, जो बताएं उसको करिएगा। ठीक, यहां पर आपको होता क्या है, पहले तो एक चीज जान लीजिए भाई, सीधी बात बताऊंगा, बिल्कुल एकदम जो ओरिजिनल है वही, कि कोई रबर नहीं है कि खींचोगे और बढ़ जाएगा। तो कहेंगे कि तब फिर क्यों ऐसा थंबनेल बना के आए हैं। काम करोगे निश्चित बढ़ेगा। क्या कैसे बढ़ेगा ये समझिए, क्यों बढ़ता नहीं है और क्यों आप परेशान होते हैं इसको भी जरा जानिए। होता क्या है कि इसको मैं पहले यहां आ जाता हूं। होता क्या है कि आप शुरू करते हैं तैयारी और शुरुआत में ही आपको लगता है कि हमारा 60 आ जाए, हमारे 60 वाले का 60 आ रहा है, उसका 55 आ रहा है, हमारा तो कम आ रहा है। यही सोचते हैं, सबको यही सोचता है, हम भी यही सोचते थे। लेकिन समझिएगा, जब आपने तैयारी शुरू किया है तो आपके नंबर कम आएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है, तो नंबर कम आएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न आया, यहां पर यह प्रश्न आपको दिख रहा होगा। एक प्रश्न आया, ये शायद आपको धुंधला दिख रहा हो क्योंकि छोटा इमेज था। एक प्रश्न आया कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो क्या देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया कौन से जोड़ा गया, तो देखते हैं कि अच्छा डी, या कोई मारता है बी, तो किसी का गलत हो गया, बी गलत हो गया, राइट आंसर डी होगा, है ना। तो अब वो बस देखेगा किताब में, अच्छा बी नहीं डी है, बढ़ जाएगा आगे, आगे बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको आगे तो बढ़ना ही है भाई, रुकना थोड़ी है। लेकिन और क्या करना है इसके साथ, आपको उद्देशिका अब अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे आपने उद्देशिका पढ़ा, आपका गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, उद्देशिका आपसे नहीं सॉल्व हुआ। अब आपको क्या करना है कि आप उद्देशिका या प्रस्तावना, जी हाँ, उद्देशिका या प्रस्तावना आपको अपने किताब में निकालना है और उसके लाइन बाय लाइन आप पढ़ जाइए। होगा क्या कि प्रस्तावना से आने वाला प्रश्न अब कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो ये मान लीजिए कि एक नंबर तो आपने सुनिश्चित कर लिया कि नहीं कर लिया, बताइए, खुद ही बताइए। गलत हुआ आपने प्रस्तावना, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो कितना टॉपिक होगा, तो कितना टॉपिक नहीं होगा, लगभग मान के चलिए कि आपका 40 गलत, 40 सही होता है, 60 गलत हो जाता है, यही ना। तो अब आप कहें कि 60 टॉपिक, 60 में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे ना जो हर सेट में आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को, इन 60 में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो हर सेट में मिलेंगे, कॉमन होते हैं। तो एक बार इस 60 में देखिए, आपको 100 के फिरक में नहीं रहना है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। इस 60 में 25 से 30 ऐसे टॉपिक होंगे भाई जो सारे सेट में मिलेगा आपको। आप देखिएगा आजमा करके, 25 से 30 आपको सारे में मिलेगा। अब इन 25 टॉपिक में आप कितना दिन मुश्किल से लगाएंगे, 25 टॉपिक में 25 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। एक टॉपिक एक दिन का टारगेट रखिए अभी से, इस 25 टॉपिक में 25 दिन। अब जहां आप 40 आ रहे थे वहां आप 25 दिन में अगर इस तरीके से पढ़ा तो आप निश्चित 65 पर आएंगे, गारंटी। अगर इस तरीके से पढ़ा तो, और नहीं सेट लगाएं, किताब में थोड़ा देखे डिस्क्रिप्शन, उसी में बढ़ गए आगे, फिर कोई मतलब ना। तो अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, इस तरीका से पढ़िएगा,
नहीं होगा। सीधी बात मैं बता रहा हूं। मैं भी जब तैयारी करता था, गलती हम लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ने से डरते हैं, बहुत डर लगता है ना, लगता है सेट मार ले सही है, बस आंसर ABCD मिला ले सही है, क्या को गलत हुआ जान ले सही है। ऐसे नहीं बढ़ेगा, क्या को गलत हुआ 50 को, अब क्या नंबर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये टेक्निक अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे, रटते रह जाइए, नहीं हो पाएगा। सेट के क्वेश्चन 10वें दिन 11वें दिन आप फिर भूल जाएंगे। कुछ ऐसा प्रश्न, देखिए एक चीज और समझिएगा, कुछ प्रश्न आपको ऐसा भी मिलेगा जो आप तुक्का लगा करके आज तो पास हो जाएंगे उसको, मतलब कि आज आप सेट लगा रहे हैं, आज आपने 55 कर लिया, ठीक, 55 में आपने वो 5 तुक्का लगा लिया, तो तुक्का वाला तो आपका सही हो गया, लेकिन आपने तो लगाया तुक्का, 4 दिन बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या लगाए थे तुक्का में, फिर वो गलत होगा। तो ईमानदारी पूर्वक, मतलब ये नहीं दिखाना कि हमारा नंबर बढ़ा, जो आ रहा है उसी को सॉल्व करिएगा। घर की मैं बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में जितना लगाना है लगाइएगा, घर पर जब टेस्ट लगाते हैं अकेले तो ये मत सोचिए कि नंबर हमारा कम आएगा, जो आ रहा है उसी को करिएगा। जो नहीं आ रहा है और लगे कि हाँ ये थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तब उसको टच करिएगा। ऐसे क्या होगा कि मान के चलिए कि एकदम जो अननोन है उसको आप हिट कर दिए, सही भी हो गया, तब आप उसको इग्नोर कर देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे। मान के चलिए वो तो प्रश्न सही हो जाएगा, लेकिन उससे जुड़े और अगर प्रश्न आ गए तब हो जाएगा गलत कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो इसलिए जो नहीं आए, माना कि तुक्का लगा दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नंबर बढ़ जाएगा तो लगा दीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन में स्टार लगा दीजिए कि भैया ये हमने तुक्का लगाया, इसको हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक। जैसे मैं एक बार फिर समझा दूं, जैसे देखिए ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमको आता है, कुछ को लगेगा कि नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है वो चलिए तुक्का लगा करके आप सही कर लिए, लेकिन आप बगल में स्टार लगा लीजिएगा कि हमने तुक्का लगाया है और अब हमको प्रस्तावना के बारे में या 42वां संविधान संशोधन के बारे में हमको पढ़ना है, समझ गए। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो अपना स्कोर 45 से कहां, 1 मिनट, 45 से आप अपना स्कोर जो है वह कितना बढ़ा लेंगे, यहां से आप यहां जा सकते हैं। उसके लिए मैंने टेक्निक बताया आपको, टेक्निक वही यूज होगा। अदरवाइज अगर कुछ और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोई जादू मंत्र, कोई जड़ी बूटी, कोई घोल नहीं काम आएगा। जितना प्रैक्टिस करिए, जो गलत हो रहा है उसको रिवीजन करिए, निश्चित बढ़ेगा। महीना दिन से पहले, मतलब कि 15 से 20 दिन, 15 दिन खाली देके देखिए समय, इस तरीके से गारंटी है भाई कि 40 लाने वाला 50 पार करेगा 15 दिन में। अगर विधिवत ये कर लिए ना, 40 लाने वाला 50 करेगा, 50 वाला 60 में जाएगा, लेकिन इस टेक्निक का उपयोग करना होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, अपने विवेक से काम लीजिएगा। मेरा काम होता है बताना, सही चीज को आपके सामने रखना, है ना। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी, जो मानेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं मानेगा हो सकता है उसको भी फायदा हो, अब वो समझे अपने। तो चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।